12 घटा दीजिएगा। जब आप 3 साल में 12 घटाते हैं तो बचता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो ये ट्रिक के तौर पे आप याद रखेंगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन में टोटल संविधान बनकर रेडी हो गया था। जब संविधान बना था तो उस समय संविधान के कुल चैप्टर यानी भाग की संख्या 22 थी। ABCD जोड़ जाड़ के कभी मूल कर्तव्य डाल दिया, कभी कुछ डाल के वर्तमान में 25 हो गए हैं। जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे वो 395 ही ओरिजिनली हैं। ABCD उसका जोड़ के 448 हो गया। ये आगे बढ़ते ही जाएगा यहाँ पर, लेकिन संख्या नहीं बढ़ेगी, ABCD ही करके जोड़ा जाता है। जब अनुसूची यानी शेड्यूल थे वो 8 थे, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या टोटल जो हो गई है वो 12 हो गई है। तो इस तरह से संविधान को बनाया गया। इतने मेहनत और इतने प्रयास के बाद से फाइनली भारत का संविधान बना, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया। अब इसको बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हम लोग मना लेते हैं संविधान दिवस, लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। इसकी टोटल कहानी समझते हैं, इतना लेट क्यों हुआ, तो इसकी कहानी छुपी है 1929 में। कांग्रेस का हमेशा अधिवेशन होता था, फाइनल जो ईयरली मीटिंग होती थी उसे अधिवेशन कहा जाता था। तो कांग्रेस का इसी तरह से लाहौर अधिवेशन हो रहा था दिसंबर 1929 को, साल का अंत चल रहा था। दिसंबर 1929 को उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अब हमको अंग्रेजों से झुकने की जरूरत नहीं है, अब हम 1 इंच भी जमीन से समझौता नहीं करेंगे, हमें टोटल इंडिपेंडेंट चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया था रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने कहा कि हर भारतीय अब इनको जगना पड़ेगा, अब हमें अंग्रेज आजाद करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये तो दिसंबर महीना चल रहा है, 2 दिन मतलब ये साल खत्म हो गया 1929। उन्होंने कहा कि जो 1930 आ रहा है तो आगामी 1930 में जो आखिरी संडे रहेगा उस दिन हम लोग अपना तिरंगा झंडा लहरा देंगे, अंग्रेज आजादी दे चाहे ना दे। तो देखिए हम 1930 का ये कैलेंडर खोले हैं, आखिरी संडे 26 जनवरी को पड़ रहा है। तो उन्होंने घोषणा कर दिया था कि ये दिसंबर 1929, दिसंबर तो खत्म हो गया, 1929 खत्म हो गया, यानी 1930 का जो जनवरी महीना आ रहा है उसका आखिरी संडे को हम लोग तिरंगा झंडा लहरा देंगे और अंग्रेजों से कहेंगे भाड़ में जाओ साले कुत्ते तुम लोग, हम लोग आज से स्वाधीन हो गए, हम लोग आज से स्वाधीन हो गए, अपने अधीन है, अंग्रेजों के अधीन नहीं है। हालांकि आजादी नहीं मिला था, लेकिन इसे हम लोग मिनी आजादी कहते हैं, मिनी इंडिपेंडेंट बोला जाता है। 26 जनवरी को हम लोग 1930 में झंडा ठोक दिए और उस दिन से हम लोग मनाने लगे स्वाधीनता दिवस। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हर वर्ष इसे मनाया जाएगा और अंग्रेजों को मिर्चा लगाया जाएगा, जितने जलेंगे उतने जलाया जाएगा। तो हर साल भारतीय 26 जनवरी को क्या मनाते थे? स्वाधीनता दिवस। वो 1930 से पहला स्वाधीनता दिवस मनाए, 31 में भी बनाए, 32 में भी बनाए, ऐसे लगातार बनाते गए स्वाधीनता दिवस। इवन जब देश आजाद भी हो गया था ना 1947 में, उस वर्ष भी बनाया गया, उसके बाद 48 में भी मनाया गया स्वाधीनता दिवस, और 26 जनवरी 1949 को भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। लेकिन इसी साल ये तो जनवरी है, इसी साल नवंबर के महीने में संविधान बनकर तैयार हो गया। अब हो गई बड़ी दुविधा। देखिए स्वतंत्रता दिवस तो अपने जगह पे है कि हमें उस दिन अंग्रेजों से आजादी मिली थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब संविधान इसी साल बन के तैयार हुआ 1949 में ही, क्योंकि ये तो पहला महीना है और ये 11वां महीना है, तो हम लोग ने स्वाधीनता दिवस मनाया था कि हम अपने अधीन हैं। लेकिन संविधान बन गया, संविधान कहता है कि आप अपने अधीन नहीं है, आप संविधान के अधीन है। तब तो हो गया कि भैया संविधान अगर इस दिन लागू कर देंगे तब तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये वाला त्योहार छोड़ना पड़ेगा। और जिस त्योहार को कोई पिछले 20 सालों से मना रहा हो 1930 से, कोई कैसे छोड़ देगा? इससे लोगों का इतिहास जुड़ा था। तो दिमाग लगाया गया, कहा गया कि देखिए जब किसी के घर बेटी का बियाह होता है ना तो बहुत दुख होता है, लेकिन उसी दिन बेटा का भी बियाह रख देंगे ना तो पतो आने का खुशी हो जाता है। तो थोड़ा कभी खुशी कभी गम वाला हो जाता है। तो संविधान वालों ने देखा कि इस दिन का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए दिमाग दिया गया एक काम करते हैं, 2 महीना का तो बात है, 26 नवंबर 1949 है, 1 महीना रुकेंगे तो 26 दिसंबर 1949 आएगा, और 1 महीना और रुक जाएंगे तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। एक काम करते हैं, संविधान को इस दिन बना लिए हैं, लागू नहीं करेंगे, लागू करेंगे 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को, और ले आके एक दूसरे पे थोप देंगे, बस हो गया। यहां जो स्वाधीनता दिवस मना रहे थे उसके ऊपर चढ़ गया संविधान, और संविधान कह रहा है कि भारत एक लोकतंत्र रहेगा, ये रिपब्लिक रहेगा, यहाँ के राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, कोई वंशानुगत नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया स्वाधीनता दिवस। तो जानबूझकर इस स्वाधीनता दिवस को बचाने के लिए इसको इसके ऊपर थोप दिया गया, वरना इसका महत्व कम हो जाता है, क्योंकि हम संविधान के अधीन हो जाते हैं। तो ये था टोटल संविधान को बनाने का। तो हम लोग 26 जनवरी आज ही के दिन संविधान को लागू कर लिए, हालांकि बना लिए थे 2 महीना पहले ही।
तो हम लोगों ने इसे 2 महीना इसीलिए लेट किए कि हमारा 26 जनवरी यानी स्वाधीनता दिवस बरकरार रहे। इस दिन राजपथ पर परेड होता है, इस दिन ज्यादातर हथियारों को प्रदर्शित किया जाता है, हमारी क्या क्या डिफेंस में है, क्या क्या नए नए आविष्कार हैं, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कर लीजिए, इस चीज को हम लोग कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन। दुश्मन डरे, देखो हम लोगों ने क्या किया है, मिसाइल, तोप, टैंक सब यहाँ पर दिखाए जाते हैं। और मुख्य अतिथि के तौर पर भी बुलाया जाता है। राष्ट्रपति तो झंडा फहराते ही है, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी रहते हैं, और मुख्य अतिथि को ही बुलाया जाता है। ये शुरू से ही परंपरा रही है, चाहे कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति रहे हों, चाहे प्रणब मुखर्जी जी रहे हों, या रामनाथ कोविंद साहब रहे हों, हमेशा कोई ना कोई मुख्य अतिथि आता है। इससे क्या होता है कि उस देश से हमारा घनिष्ठता को भी दर्शाता है कि हम जो करीबी देश है उसी को ही मुख्य अतिथि बनाते हैं। इस बार जो मुख्य अतिथि बनाया गया है, बुलाया गया है, बहुत ही सोच समझ के, मतलब एशिया को पूरी तरह बैलेंस करने के लिए। एशिया का ये वाला एरिया कहलाता है सेंट्रल एशिया। ये रूस से टूटे हुए हैं सर। इसमें 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन 5 देशों को, ये जो 5 देश हैं, इनको संयुक्त रूप से बुलाया गया है, 5 को चीफ गेस्ट बनाया गया है इंडिया में। इतना महत्वपूर्ण है कि इसके रास्ते हम लोग पूरे यूरोप में जा सकते हैं, क्योंकि ईरान के चाबहार बंदरगाह से हम रेलवे लाइन यहां ले जा सकते हैं और यहां से पूरे यूरोप में एंट्री कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया से हमारा रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। सेंट्रल एशिया इतने महत्वपूर्ण है, ये आप अंदाजा लगाइए। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हो रही थी पाकिस्तान में, तो इन लोगों ने उसकी मीटिंग छोड़ के भारत की मीटिंग को अटेंड कर लिया। चाइना इससे इतना डरा हुआ है कि आज 26 जनवरी को ये लोग मुख्य अतिथि के रूप में हैं। चाइना कहा कि आप हमारे पास आइए ना 25 जनवरी को, तो ये कहा सर कि कौन सी खिलवाड़ समझे हैं, हम चीफ गेस्ट बने हैं, कैसे एक दिन में वहां चल जाएंगे, यहां चल जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो चीन कहा कि ये तो गड़बड़ बात है, ये तो भारत के फेवर में चल जाएगा, सब गड़बड़ हो गया। कहा कि ठीक है, हम लोग जूम पे मीटिंग कर लेंगे, वर्चुअल मीटिंग। इतना डरा हुआ है। तो बहुत बेहतरीन मतलब फॉरेन पॉलिसी भारत की जा रही है, ये अच्छी बात है हमारा। तो आप ये समझ गए कि हम लोग को आज़ादी कब मिली थी। आज़ादी मिली हम लोग को 15 अगस्त 1947 को। देखिए, इस दिन देश बना नहीं, इस दिन देश आज़ाद हुआ। हालांकि कई लोग का 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं किया था, भारत पहुंचने वाले रास्ते की खोज किया था। भारत का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है कि भारत का प्रारंभ कब से हुआ, कोई नहीं बता सकता है, इसका कोई आरंभ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का जन्म जरूर हुआ था 14 अगस्त 1947 को। इससे पहले पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में यूरोप का इतिहास पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनका अपना तो कोई इतिहास नहीं। तो पाकिस्तान का इस दिन जन्म हुआ था और हम लोग को इस दिन आजादी मिली थी। तो जन्म और आजादी में अंतर होता है। हमारा जन्म नहीं हुआ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। देखिए, हम और आप गलत हो सकते हैं, गीता की बात तो गलत नहीं होगी। चुट्टे का जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु निश्चित है, वापस आएगा ये भारत में यहाँ पर, और हम अखंड भारत हो जाएंगे। ये हम लोग की भी कामना है। लेकिन एक और बात संदेश की, देखिए 26 जनवरी के दिन किसी भी तरह का प्रोटेस्ट स्वीकार्य नहीं है। आरा के लड़के, जहानाबाद के लड़के, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 26 जनवरी को, इसको आप लोग को नहीं करना है। जयपुर के भी लोगों से हमारी बात हुई, उन लोग को भी हम समझा रहे हैं, भाई 26 जनवरी आज राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए, आज कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से लीडरलेस है। आप पटना के डीएम साहब का भी स्टेटमेंट सुनिए, ये स्टूडेंट से मिलने गए थे वहां। प्रॉब्लम यही है कि लीडरलेस हैं। 2-4-10 लोग वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं तो बाकी नहीं हो रहे हैं। तो अभी रेलवे से भी हम लोग बुला रहे हैं पदाधिकारियों को, इनकी समस्याओं को सुन लें और जो समाधान हो सकता है उसका समाधान करें। पूरी तरह से रेलवे का मामला है। देखिए, 26 जनवरी राष्ट्र का होना चाहिए, राष्ट्र को समर्पित हो। हम सब भारत की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। स्टूडेंट्स और लोगों से ही मिलकर देश बनता है। देश को आगे ले जाना सबका काम है। कहीं पे भी हिंसा बर्दाश्त नहीं है। सरकारी संपत्ति को जलाना, तोड़फोड़ करना, ये कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं है। पुलिस द्वारा भी घर में घुस कर मारना, स्टूडेंट को लॉज में से घींच के मारना, ये भी गलत है। दोनों ओर से संयम बरते। रेलवे ने भी इस पर अपनी कमेटी बैठा दी है 5 लोगों की, जो इस पे सुनवाई करेगा। अब इस कमेटी में क्या रिपोर्ट आएगी, इसके ये अभी कोई पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। फिलहाल एग्जाम को कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया गया है और कमेटी की रिपोर्ट की वेट किया जा रहा है। आप लोग भी वॉच एंड वेट कीजिए और अभी शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखिए। 26 जनवरी को कहीं भी आप प्रोटेस्ट मत कीजिए बाबू। आप कहाँ बेवकूफी करिए, देश को समर्पित कीजिए ना। आपके पास दिन थोड़ी हो गया, आपके पास पूरे का पूरा साल बचा है। आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कीजिए। कहीं से भी आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़िए, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। हाँ, ये चीज आप में एक ही सही है कि आपका लीडरलेस है, जिस वजह से आपसे कोई बात करने नहीं आ पाएगा।
जब भी कोई आंदोलन लीडरलेस रहता है तो कोई उनसे बात ही नहीं कर पाता है, कोई लीडर ही नहीं है, तो एक ही रास्ता बनता है कि उनकी बात को मान लिया जाए। तो रेलवे ने भी कमेटी बताई है। आप सब लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि कहीं पे भी आप इस तरह का उपद्रव नहीं कीजिए। आरा के लड़के ट्रेन में जो इंजन में जो आग लगा दिया गया वहां से, उन लोग, ये निंदनीय है, ऐसे काम को न करें। जहानाबाद के भी लड़के जो ट्रेन पे जाके राष्ट्रीय गान गा रहे हैं, आप सब लोग के हम भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आज के दिन आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन का भी आप लोग सहयोग करिए, वो भी आपका सहयोग करेंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।